हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे विद द सेल्स। पर उससे पहले हम एक जर्नल एंट्री सीखेंगे कि जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से, तब हम अपने कौन सी जर्नल एंट्री डालते हैं बिजनेस में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? मतलब मैंने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट को हम अपने बिजनेस में क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। व्हेन ओनर स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि मैंने अपना बिजनेस जो है वो 10 लाख से स्टार्ट किया है। मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, मतलब कैपिटल लगाई है 10 लाख की, ठीक है जी। तो उस टाइम पे मेरा बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, ठीक है जी। मैंने अपना बिजनेस जो है वो 2024 की 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रही हूँ अगर, तो मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। और इसके अगर मैंने एग्जांपल क्या ली थी? 10 लाख की, ठीक है। तो डेबिट में भी मेरा क्या आएगा? 10 लाख आएगा, और क्रेडिट में भी मेरा क्या आएगा? 10 लाख आएगा। और अगर मैं नरेशन की बात करूं तो यहाँ पे नरेशन क्या बनेगी? वही जो मैंने बताई थी कि जो भी अपनी ये स्टेटमेंट होती है वही हमारी नरेशन बन जाती है। जैसे कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर आपने यहाँ पे रुपीज़ लिखने हैं कि 10 लाख से स्टार्ट हुआ है तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखने तब भी ठीक है, इट्स ओके, ठीक है जी। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख से, तो आप इसकी जो जनरल एंट्री है वो क्या पास करोगे? कैश टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब आते हैं हम सेल्स पे। हमने इससे पहले किया है परचेजेस अकाउंट। सेल्स भी बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा? अब देखो, अगर आपने कोई भी चीज़ है वो सेल किया बिजनेस में से, अगर बिजनेस कुछ भी सेल करा है तो उसके पास क्या आएगा? कैश आएगा। लेकिन जाएगा क्या? बिजनेस में से चीज़ें जाएंगी, ठीक है। अब मैंने आपको अकाउंटिंग रूल क्या बताया था? व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अगर आप कुछ भी सेल करते हो, आप अपनी ही एग्जांपल ले लो। अगर आपने एक पेन सेल किया है, ठीक है, 5 रुपीज़ का पेन सेल किया है, आपके हाथ से क्या जाएगा? पेन जाएगा। लेकिन आपका फ्रेंड, अगर आपने किसी फ्रेंड को सेल किया है तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। आपको 5 रुपये मिल जाएंगे, आपका पेन चला जाएगा, आपको 5 रुपये मिल जाएंगे। तो आपके पास क्या आया? 5 रुपीज़। और आपसे गया क्या? पेन गया, ठीक है। तो व्हाट कम्स इन? कैश, 5 रुपये आ गए, और गया क्या? पेन चला गया। जैसे मैंने आपको परचेजेस के टाइम पे बताया था गुड्स, ठीक है। यहाँ पे वही एग्जांपल, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। अगर आपने गुड्स को बेचा है और उसके बदले में पैसा मिल रहा है आपको, तो डैट मीन्स आपने गुड्स को सेल किया, गुड्स चली गई बाहर बिजनेस से और पैसा आ गया बिजनेस के अंदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। गुड्स वर्थ ₹3000 सोल्ड फॉर कैश। 2024 की 1 अप्रैल को बिजनेस ने गुड्स को सोल्ड किया। कैश आ रहा है, गुड्स जा रही हैं। जो आ रहा है वो क्या होएगा? डेबिट। जो जा रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट। तो आ क्या रहा है? कैश। तो बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश होगा डेबिट। अब जा क्या रहा है? गुड्स जा रहे हैं, तो हम गुड्स लिखेंगे यहाँ पे? नहीं। मैंने क्या बताया था? गुड्स नहीं लिखना। परचेजेस के टाइम पे हमने परचेजेस लिखा था, तो सेल्स के टाइम पे हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? फिर सेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की बेची है हमने? 3000 की। 3000 एंड 3000 चला गया डेबिट में, और 3000 चला गया हमारा क्रेडिट में। तो यहाँ पे हमारी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। रुपीज़ लिखना है तो लिख लो, नहीं तो इट्स ओके। ₹3000, ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू एनी पर्सन।
अगर आपने किसी पर्सन को सोल्ड किए हैं, मैंने वही परचेजेस के टाइम पे भी बताया था, अगर किसी पर्सन का नेम आ गया सो इसका मतलब होगा कि आपने ये चीज़ें वो किस पे सेल की होंगी, क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार पे। आपने चीज़ बेच दी, आपने अपने फ्रेंड को पेन दे दिया, उसने कहा कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है 5 रुपीज़, मैं तुझे कल ला के दे दूँगा या मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बाद दे दूँगा। तो दैट मीन्स आपने वो क्या किया, क्रेडिट किया। आपने तभी पैसे नहीं लिए उससे, आपने कहा कि ठीक है मैं इन फ्यूचर जब भी तेरे पास होंगे पैसे तो मुझे दे देना। ऐसे ही अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो कभी कभी आपको क्रेडिट पे चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको कुछ उधार करना पड़ता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल है, गुड्स ऑफ ₹1,500 सोल्ड टू मोहन। आपने मोहन को 1500 की गुड्स जो है वो सोल्ड की हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता गुड्स ऑफ 1500 सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, तो दैट मीन्स हमें पता चल जाना था कि मतलब उसने पैसे दिए, मोहन ने पैसे दिए हैं, तो हमने यही जो एंट्री डालनी थी, कैश टू सेल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका पर्सन का नाम आ रहा है, कोई कैश की बात नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये क्या है, सीधा सीधा क्रेडिट। मतलब क्रेडिट पे वो चीज़ें जो है वो सेल हो रही हैं। तो इसकी एंट्री फिर वही 2024 1 अप्रैल को क्या आएगी, फिर एंट्री इसकी कैश अकाउंट डेबिट। कैश ही आएगा ना, नो, यहाँ पे क्या आएगा, मोहन, मोहन आएगा ना। सो इसका डेबिट क्या होएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन क्यों आया, कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि चीज़ें क्रेडिट पे सेल हो रही हैं, कैश पे नहीं। कैश तब आता जब उसको उसी टाइम पे कैश मिल जाता, यहाँ पे उसको कैश नहीं मिल रहा, वो पर्सन उससे ख़रीद रहा है चीज़ें, मतलब ये बिज़नेस जो है वो उससे बेच रहा है चीज़ें, लेकिन उसके बदले में उसको पैसे नहीं मिल रहे, तो दैट मीन उस पर्सन का नेम आएगा यहाँ पे। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इस कितने वर्थ की है, 1500, 1500। और इसकी भी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स सोल्ड टू एनी बिजनेस यूनिट। अगर मैंने अपने बिजनेस से किसी और के बिजनेस में गुड्स को सोल्ड किया है, एग्जाम्पल मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं 6000 की टू ABC कंपनी। अब यहाँ पर भी अगर मैंने लिखा होता है गुड्स वर्थ 6000 सोल्ड टू ABC कंपनी फॉर कैश, तो दैट मीन्स ABC कंपनी मुझे उसी टाइम पे कैश दे रही है, पर यहाँ पे उस कंपनी ने कोई भी कैश के बारे में बात नहीं की, दैट मीन्स ये ABC कंपनी जो है वो किस पे चीज़ें खरीद रही है, हमारे से क्रेडिट पे खरीद रही है। सो यहाँ पर भी एंट्री क्या आएगी, 2024 की 1 अप्रैल जो है, कौन खरीद रहा है हमसे, ABC कंपनी खरीद रही है। सो यहाँ पर आएगा ABC कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम उनको क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। तो ABC कंपनी ने हमसे खरीद लिया क्रेडिट पे, और हमने उसको क्या किया है, सेल की है 6000 की गुड्स। सो यहाँ पर डेबिट में भी आ जाएगा 6000 और क्रेडिट में भी आ जाएगा 6000, और इसकी नरेशन हमारी क्या बन जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू ABC कंपनी, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर जी। लास्ट है व्हेन एनी एसेट ऑफ द कंपनी सोल्ड। वही जैसे परचेजेस के टाइम पे कहा था मैंने कि अगर कोई भी चीज़ अगर परचेज़ की है, एसेट परचेज़ की है या एसेट सेल की हुई है, तो हम वहाँ पे सेल्स या परचेजेस नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम अपने एसेट का नाम लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 2,50,000 इज सोल्ड फॉर कैश, फॉर कैश आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर कैश आ गया ना, तो दैट मीन्स हमने प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 2,50,000 की सेल की है कैश पे, तो दैट मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी कैश आ जाएगा। तो डेट वही ले लेते हैं हम फिर एग्जांपल में, 2024 की 1 अप्रैल हमारे पास कैश आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी बेच के, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर डेबिट क्या करेंगे, कैश, कैश अकाउंट डेबिट
2 क्या बेचा है हमने, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने की, 2,50,000 डेबिट में जाएगा, 2,50,000 क्रेडिट में जाएगा। और यहाँ पर आप अपनी नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। ठीक है जी। सो हमेशा याद रखना, पर गुड्स की बात जब भी आ गया ना, अगर परचेजेस हैं तो गुड्स की जगह परचेजेस लिखोगे, अगर सेल्स हैं तो गुड्स की जगह सेल्स लिखोगे, अगर एसेट का नाम आ गया तो एसेट ही लिखोगे, वहाँ पे आपने परचेजेस या सेल्स नहीं लिखना। कैश पे है तो कैश डेबिट और क्रेडिट होगा। अगर आपने उनको चीज़ों को क्रेडिट पे किया है, मतलब कि आपने उधार में ख़रीदा है या उधार में बेचा है, तो उस पर्सन का नाम या उस कंपनी का नाम जिससे आपने ख़रीदा या बेचा है उसका नाम आएगा। ठीक है जी, थैंक यू।